कहलाए और जन सारी सृष्टि रचाई और छोड़ी अकेले पुष्कर को जन कहूँ न पूजा पाई। अरे छोड़ी पुष्कर को ब्रह्मा जी कौन है? जगत के कर्ता, सृष्टि करता। आ जाइए। और विष्णु जी पालन करता। पर बताया है एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा विष्णु महेश यानी ब्रह्मा और विष्णु में चर्चा हो गई। ये तीन देव हैं लेकिन ब्रह्मा और विष्णु में चर्चा हुई। क्या हुई? ब्रह्मा जी बोले मैं जगत का करता हूँ, मैं बड़ा हूँ। विष्णु जी कहने लगे मैं पालन करता हूँ, मैं बड़ा हूँ। पर ध्यान रखना, जब दोनों में आपस में वार्ता हुई तो क्या हुआ? एक मैदान हो जहाँ पहलवान लड़ते हो, दंगल लगाओ और दो पहलवान लड़ रहे हो, उस दंगल की क्या दशा होती है? जहाँ एक मनुष्य लड़ता है उस दंगल की क्या दशा होती है? और जहाँ हमारे भगवान आपस में भिड़ने लगे तो फिर तो प्रलय आ जाएगी। प्रलय। ब्रह्मा विष्णु आपस में चर्चा कर रहे, मैं बड़ा। दोनों के बीच में निर्णय करने वाला कोई नहीं दिख रहा। क्या हुआ? क्या हुआ? बाबा जी तब छोटी गली में प्रकट आई और वो छोटी गली ने दोनों के बीच में कई दीवार बनाई। आपस में लड़ रहे भैया, उसी बीच में ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई। वो कह रहे हम बड़े, वो कह रहे हम बड़े। और जैसे ही ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई और बीच में दीवार बनाती हुई आकाश में जाके पता नहीं कहाँ छोड़
समा गई। और जब ऊपर जाके समाई है ना, अब एक लोग इधर हो गए, एक इधर हो गए, ब्रह्मा जी इधर, विष्णु जी इधर, बीच में दीवार, झगड़ा बंद। बोले सुनो, अब भाई अध्यात्म शक्तियां कोई साधारण तो है नहीं। बोले सुनो, अब एक काम करो, झगड़ा बंद करो, तुम बड़े कि मैं बड़े। अब यही निर्णय हो जाएगा, इस ज्योतिर्लिंग का जो छोर ढूंढ के आए वो ही बड़ा है, न तुम बड़े और न हम बड़े। क्या हुआ? प्रलय काल में देरी नहीं है, दोनों आपस में लड़ रहे भगवान। और जब दोनों आपस में लड़ने लगे तो ज्योतिर्लिंग प्रकट हुई। ब्रह्मा जी बोले पता लगा, विष्णु जी बोले बिल्कुल, बोले तुम भी ढूंढो हम भी ढूंढे, और जो ढूंढ के पहले आ जाए, जो छोर ढूंढ ले वो ही बड़ा। ब्रह्मा जी भी चले और भगवान विष्णु भी चले हैं। आ जाइए मेरे सज्जनों, ध्यान रखना। अरे ब्रह्मा स्वर्ग पठाए और ढूंढत ढूंढत तो धके पर भेद जाने दोनों चले। ब्रह्मा जी चले स्वर्ग लोक में, विष्णु जी पाताल लोक में, और दोनों ढूंढ रहे पर छोर नहीं मिल रहे। ये है नर्मदेश्वर, ये है देवों के देव महादेव सर्वशक्तिमान ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। ये वो शक्ति है, सबका सुप्रीम पावर, जहाँ से हमारे ब्रह्मा विष्णु और महेश का भी जन्म हुआ है। ध्यान रखना, ऐसे प्रभु साई नर्मदेश्वर, उनको बार बार वंदन, बार बार प्रणाम। सुनो गए पाताल अरे ब्रह्मा स्वर्ग पठाए, अरे ढूंढत ढूंढत तो धके पर भेद जाने नहीं पाए। समय आरती सुनो लोट जगह पे, आरती सुनो लोट जगह पे, बोलना ब्रह्मा ने करी घटियाई और छोड़ी अकेले सकर को जन पूजा कहूँ न आई। अब देखो ब्रह्मा जी ढूंढ रहे, विष्णु जी भी ढूंढ रहे, छोर ना मिल रहा। हाँ, तो विष्णु जी लौट के जहाँ से गए वहीं आए गए। बोले हमने ना ढूंढ पाओ तो कोई बात नहीं, हम तो छोटे सही। पर ब्रह्मा जी सोचने लगे, बोले मैं कैसे छोटा हो सकता हूँ, मैं सृष्टि करता हूँ। हाँ, अब दोनों ही ढूंढ रहे। देखिए ब्रह्मा और विष्णु, इन शक्तियों को भी जिसने जन्म दिया है वो है ये महामंत्र ओम श्री साई नर्मदेश्वर महादेवाय नमः। सभी धारण करें इसको, ये किसी के लिए अलग नहीं है, सब हमारे हैं, सब इसी में समाये। और ये मंत्र जिसके लिए स्वयं ब्रह्मा जी भी हाथ जोड़े बैठे रहते हैं और हमारे भगवान विष्णु भी स्वयं जिनकी प्रतीक्षा करते, जिनके लिए इंतजार करते मेरे प्रभु का एक झलक दर्शन हो, ये उस महान शक्ति का महामंत्र है। पर ये कृपा है भगवान हमारे अध्यात्म गुरुदेव परम श्रद्धेय कुंवर श्री रविराधे जी की, जो हम भक्तों को ये मंत्र सुनने को मिला। हमें
धारण करने के लिए मिला है, इससे हमारा कल्याण होना है, इसमें सारे विश्व का कल्याण छुपा है। बताइए ब्रह्मा विष्णु इंतजार कर रहे, तो हमारी आपकी औकात क्या है? और ऐसा महामंत्र आज मेरे प्रभु लेकर आए अपने भक्तों के कल्याण के लिए, जरूर धारण करें। ओम श्री साईं धर्मदेश्वर महादेवाय नमः। और देखो ब्रह्मा जी की कहीं पूजा नहीं होती है, केवल पुष्कर में एक मंदिर है और एक वृंदावन के ऊपर जाओगे चौमुहा, बस एक वहां है आश्रम मंदिर। और इसके अलावा ब्रह्मा जी विष्णु जी की पूजा होती है, भोले बाबा की होती है, राम जी की, कृष्ण जी की, सबकी होती है, पर ब्रह्मा जी की नहीं। क्यों? आ जाइए, श्राप लगाए ब्रह्मा जी को, अभी बताएंगे तुम्हें। सो कही दही तुम दोनों विष्णु भगवान लौट के अपने यथास्थान पहुंचे। ब्रह्मा जी ने क्या किया पता है? बोले मैं छोटा नहीं हो सकता हूँ, मैं जगत का करता हूँ। और ब्रह्मा जी ने केतु की पुष्प और कामधेनु गाय बुलाई और जो दोनों गवाह तैयार करे। बोले चलो तुम्हें भगवान विष्णु के सामने बोलने पड़े कि ब्रह्मा जी ने बात ज्योतिर्लिंग का पता लगा लिया है। अब उन दोनों ने कही हम झूठ कैसे बोलेंगे भगवान के सामने, क्षमा करो। ब्रह्मा जी कहने लगे अगर तुम नहीं जाओगे तो मैं तुम्हें श्राप देंगे। तो उसी समय केतु की पुष्प कामधेनु गाय दोनों तैयार हो गए भगवान के सामने गवाही देने के लिए। देखो, और दोनों ही जब चले हैं ब्रह्मा के साथ में, क्या हुआ भैया? पहुंच गए भगवान जहाँ विष्णु जी बैठे हैं। आते हुए देखा, आइए प्रभु, क्या पता लगाया? विष्णु जी से पूछी ब्रह्मा जी ने, अरे महाराज आपने पता लगाया? विष्णु भगवान बोले भैया हमने तो बहुत ढूंढा, हमें छोर नहीं मिला। हाँ आपने पता किया क्या? ब्रह्मा जी बोले बिल्कुल, हम नहीं लगाएंगे तो कौन लगाएगा? और ना भरोसा हो तो जो दोनों गवाह ठाड़े पूछ ले। देखो कहाँ भाई प्रधान ने भाभी बैठी कि ना, इन्हें घी रोटी कम देव करो, ज्यादा खाए जा देव कागज करे मंच टूरे डालता है। मेरे सज्जनों सामने पहुंचे, बहुत कचौड़ी खाइयो खीर आज तो हमारी कह रहे कि खीर खाइए कचौड़ी खाई, दुश्मन ने इतनी मारी देव, अन्न तो दुश्मन ही है नहीं तो। क्या हुआ? ब्रह्मा जी कहने लगे पूछ लो, ये दोनों गवाह खड़े कहने लगे अरे जाको छोड़ ढूंढे हमाया और हम ही खड़े और छोड़ी दोनों गवाहों से पूछा भगवान विष्णु ने, कहिए इन्होंने ढूंढा है? सो दोनों डर के मारे झूठ बोले। दोनों ने हाँ कर दी, हाँ ढूंढा है। भगवान नर्मदेश्वर ने जैसे ही देखा, धन्य ब्रह्मा तुम तीनों ही आपस में एक ही हो, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों बराबर के रिश्ते हो, दोनों तीनों भाई भाई के रिश्ते में हो, हैं तुम तीनों ही एक स्वरूप हो और तुम एक दूसरे से आघात, एक दूसरे के लिए झूठ बोल रहे हो।
भगवान नर्मदेश्वर ने कहा, अरे ब्रह्मा तू झूठ बोल रहा है, मैं तुझे श्राप दे रही हैं कि आज के बाद तेरी संसार में पूजा नहीं होगी। और कामधेनु गाय से कही, सुन तू मल खाएगी, मल पूजनी होने के बाद भी मल खाएगी। तो गाय मल खाती है। और केतकी पुष्प से कहा कि तूने ऐसा अपराध किया है कि तू भगवान के सामने झूठ बोल रहा है, विष्णु के सामने झूठ बोल रहा है, मैं तुझे श्राप देते हैं कि तू कभी पूजा के काम नहीं आएगा, अर्थी पे चढ़ेगा, अर्थी पे। तो ध्यान रखना, केतकी पुष्प अर्थी पे चढ़ाया जाता है। है वो शक्ति देखिए, जिन्होंने जो माता पिता हैं हमारे आध्यात्मिक अर्धनारीश्वर जो रूप धारण किया था, जानकी को उन्होंने दर्शन दिया, ब्रह्मा जी को दर्शन दिया सृष्टि करने से पहले। वही संपूर्ण शक्ति है नर्मदेश्वर, उसी को कहते नर्मदेश्वर। हमारे माता पिता से ही संत महापुरुष और भगवान सबका जन्म हुआ है। माता पिता से नर्मदेश्वर, उन्हीं को नर्मदेश्वर कहते हैं, किसी और को नहीं। नर और मादा, माता और पिता, इनसे परे संसार में कुछ है ही नहीं बंधुओं। तो वो शक्ति है जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु को भी जन्म दिया है। अरे झूठ बोल रहो ब्रह्मा पूजा कहूँ न। मत सोचना कि शायद अपना मंत्र इसलिए बनाई, मेरा नहीं है, क्योंकि हम सभी तो अर्धनारीश्वर हैं। कोई पुरुष है बताइए? इस संसार में जितनी जीवात्माएं हैं इन सबका पति है परमात्मा, सब स्त्रियां ही तो है। और नर और मादा के बिना, नर्मदेश्वर के बिना संसार में कुछ नहीं हो पाता है, सृष्टि भी नहीं। चाहे कोई भी सृष्टि हो, मनुष्य की हो, जीव की हो, जंतुओं की हो, पशु पक्षियों की, क्योंकि इसलिए माता पिता से कोई बड़ा नहीं है। हमारे अध्यात्म गुरुदेव कुंवर श्री रविराधे जी कहते हैं, कुंवर श्री रविराधे जी का ये अरमान, और माता पिता का करो सम्मान। सबसे बड़े भगवान माता पिता, वो कभी नहीं कहते हमें भगवान मानो। तो आ जाइए, बहुत सुंदर कथा है। इसी के साथ में 101 रुपए का सम्मान श्री दिगंबर सिंह हमारे कक्का जो है सम्मान कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से हम आशीर्वाद चाहेंगे, आपकी बेटी हैं। बोल गोविंद भगवान की। तो आप लोग जरूर धारण करें इस महामंत्र को। भगवान कन्हैया जब वृंदावन में पहुंचे हैं तो एक दिन मैया यशोदा थे बोले, मैया अब देखो भगवान की उम्र कितनी है, 4 वर्ष की। छोटे छोटे सका 3.5 वर्ष के। बलराम जी गैया चराने जाते हैं, कन्हैया बोले मैया हम जाएंगे गैया चराए। मैया बोली लाला तू 12 है, बड़ो है, जाए जब जाइए। कन्हैया हट पकड़ गए। तो उसी समय मैया ने बछड़न को पूजन कियो और कई लला जा बछड़ा चराने जा।
भगवान कन्हैया बछड़ा चराने जाते हैं ग्वाल बालों के साथ। मामा कंस का भेजा हुआ राक्षस चला है जिसका नाम है अघासुर। अघासुर मतलब जो पाप का प्रतीक है सज्जनों। अब जब अघासुर पहुंचा है, बड़ा अजगर का रूप बनाया और रास्ते में गिर पड़ा। एक मुंह का हिस्सा नीचे और एक आकाश में जाकर के लगा दिया। सज्जनों ध्यान रखना, हाँ ध्यान देंगे। ये माला का सम्मान और 501 रुपए का सम्मान बूरे भैया गोपालपुर, अच्छा गोकुलपुरा, अच्छा हम सोचे गोपालपुरा, गोकुलपुर। ये भैया हमारे सम्मान कर रहे हैं 501 रुपए से। बूरे भैया सदा भगवान आपको सुखमय जीवन दे, सदा आगे बढ़े, भगवान से कामनाएं। भगवान कन्हैया जैसे ही देखा समझ गए मामा कंस का भेजा हुआ राक्षस आया है। आहा, कन्हैया के जो छोटे छोटे सखा थे वो चलते चलते उस राक्षस के पास पहुंचे। अब भगवान दूर खड़े हैं और वो उस अघासुर के मुंह में प्रवेश करने लगे। भगवान बोले भैया ठहरो, अरे भैया ठहरो, पर छोटे छोटे बालकों ने ना पतो है सज्जनों, वो अंदर प्रवेश कर गए। उसकी जीव जो है ना राक्षस की बड़ी गुदगुदी है और रंग बिरंगी। छोटे छोटे भोले भाले ब्रजवासी सोच रहे भैया देख, हमारी दादी कहानी में सुनाया करती थी वृंदावन में बड़ी बड़ी गुफाएं, उनमें बैठ के संत भजन करते। भैया मुझे तो ऐसी लग रही है जे भी गुफाएं जहाँ में संत भजन करते, कैसे बढ़िया डल्लव के गद्दा बिछे, तब वही संत इसमें भजन करते। भोले भाले अंदर गए, उसके दांत हैं बड़े बड़े। एक बालक बोलो चौरे भैया जे का लग रहे हैं। अब आपस में ही कह रहे, एक बोला अरे तो पतो ना है, अरे तू तो बिल्कुल ही बाबर हो। देख जहाँ अंदर जो संत भजन कर रहे हैं, बाहर से कोई दर्शन करने आता है ना तो अपना सामान नहीं खूटी में टांग दे, जो खूटियां हैं तब अंदर जाए। बड़े भोले हैं। अंदर प्रवेश किए और जैसे ही अघासुर के तलवे के अंदर गए सभी बेहोश हो गए। भगवान कन्हैया ने सोचा मैं ब्रजवासियों के बिना नहीं रह सकते हैं, ब्रजवासी मेरे प्राण हैं। भगवान कन्हैया चले और अघासुर के पास पहुंचे। अघासुर भी सोचने लगा कि जिसको मैं मारने आया था वो तो अभी बचा है। हाँ, ये मनसाराम हमारे लिए दद्दा जो हैं बड़े बुजुर्ग हैं, ये सम्मान कर रहे हैं। बड़े बुजुर्गों से हम सदा आशीर्वाद चाहेंगे, आपकी बेटी हमें आशीर्वाद दे। बोल गोविंद भगवान।